हाय स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और आपका जीना हराम हो रखा होगा। यार साइंस में क्या होने वाला है मेरा, कैसे याद होगा, पास भी हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, लाले पड़े हुए हैं पास होने के भी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पे नहीं ध्यान देना है, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे। सारे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे आपके। चलो देखते हैं। क्वेश्चन पेपर डिजाइन है ये क्लास 10th का साइंस का या विज्ञान भी, दोनों मीडियम के लिए एक ही वीडियो होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है बोर्ड की साइड से अवेलेबल कराए गए हैं, जो है मतलब ऑथेंटिक डाटा ये सारा का सारा, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से भी, और या फिर मैंने जो है अवेलेबल करा रखे cclchapter.com पे, तो वहाँ से भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए अपना, मतलब 2017 और उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर है वो सारे अवेलेबल है वेबसाइट पे cclchapter.com। गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो मैं नहीं बताता भाई। क्या कर लेते तुम, फिर ढूंढते रहते, धक्के खाते रहते, पेपर मिलेंगे। आपने सुन रखा होगा 3 साल के, प्रीवियस 3 साल के पेपर कर लो, उनमें से आता है पेपर। प्रीवियस 3 साल का मतलब यहाँ पे 2020 को स्किप मार देना, बाकी है, ठीक है। 21 वाले की भी उम्मीदें मत करना तुम। ये दो पेपरों को छोड़ के इससे पहले के जो पेपर है ना उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही है एग्जैक्टली उसी पैटर्न में पेपर आने वाले हैं आपके। अब देखते हैं क्या क्या सीन होने वाला है, कैसे कैसे याद करना है, कितने मार्क्स की कौन सा चैप्टर आएगा, बड़े क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, छोटे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे आपके। तो देखो साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका वो आएगा 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर होने वाला आपका साइंस सब्जेक्ट का। 60 नंबर का पेपर है, मस्त सा, बिल्कुल आसान सा है। जिसको आता होगा ना वो लिटरली 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में 2 घंटे में निपटा के बैठ रहा होगा और चीटिंग करा रहा होगा दूसरों को। चलो देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के। अब ये चीजें समझो तुम, आपकी जो साइंस है वो 3 हिस्सों में टूटी पड़ी है ना, टूटी पड़ी है ना, यानी कि फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर जो है भौतिकी, ये इसको क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान, जी, ये क्या होती है, ये भौतिकी होती है, ये जीव विज्ञान होती है। यार उल्टी सीधी पढ़ लेता हूँ मैं भी। तो देखो जो भी है समझ गए तुम लोग। अब इनमें से इन जितने भी क्वेश्चन है ना इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और आपको समझ आ जाएगा कि इक्वली आने वाले हैं सारे क्वेश्चन। समझ गए। अब यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े, जो कि 6 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर भाई फ्री के नहीं होते, 18 मार्क्स मिलेंगे। और 6 नंबर में एक क्वेश्चन फिजिक्स का आएगा, एक केमिस्ट्री का आएगा और एक बायोलॉजी का आएगा। ये मत सोचना सारे फिजिक्स के आ जाएंगे, सारे केमिस्ट्री के, हम क्या करें, हमें तो केमिस्ट्री आती नहीं है। तो भाई तीनों में से आएंगे एक एक क्वेश्चन, 6 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 3, और 3 क्वेश्चन जो कि 4 4 नंबर के होंगे, 12 नंबर देंगे, वो भी इवनली डिवाइडेड होंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन 4 4 नंबर का तीनों के अंदर आएगा आपका। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब ये आएंगे 9 क्वेश्चन, 9 × 2 यानी कि 18 कहते हैं जिसको हम लोग। तो देखो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे 9, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, ऐसे आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 12, 12 × 1, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन उनको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। उसमें जो है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एमसीक्यू ये मत सोचना सब लोग कि एमसीक्यू को ही हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं यहाँ पे। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, और साथ में जो क्या बोलते हैं उसको यार, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सारों को हम जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कंसीडर करते हैं, यानी कि बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आएंगे हमारे पास में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इधर, 4 इधर, 4 इधर, ऐसे आएंगे। समझ गए अब सारी चीजें। अब आपको जो है पोर्शंस पे ध्यान देना है, मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से, केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखो नंबर तो बड़े में ही आएंगे भाई, छोटे छोटे रट के तो कोई फायदा नहीं होता। नंबर चाहिए, पास होना है तो बड़े क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। अब बड़े जो क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, कौन से चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इन सारी चीजों को, कैसे कैसे कौन से टॉपिक से क्या क्या आने वाला है। चलो पहला जो चैप्टर है, ये 16 चैप्टर आपकी किताब में विज्ञान में। मैंने वैसे तो एमसीक्यूज की वीडियो तो प्रोवाइड करा दी थी, एमसीक्यू क्योंकि अच्छे खासे आने वाले हैं ना, तो एमसीक्यू हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रोवाइड करा दी थी। प्ले लिस्ट बना रखे मैंने 2023 के लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वैसे तो हर एक वीडियो में बताता हूँ, अगर तुमने दूसरी वीडियो नहीं देखी तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। अब उसके अंदर से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जल्दी वीडियो आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा, मतलब 6 नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके रट्टे लगाने आपको, सारी चीजें बता दूंगा उसमें मैं। फिलहाल हम चैप्टर्स को समझते हैं। तो पहला चैप्टर, 16 चैप्टर है ना आपके उसमें किताब में, साइंस की किताब में, तो ये चैप्टर वाइज दे रखा है। अब इस चैप्टर वाइज को आप अपने हिसाब से, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चैप्टर वाइज है सारे का सारा मैटर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, 3 नंबर का आएगा। अम्ल, क्षारक एवं लवण, 3 नंबर का आएगा। धातु एवं अधातु, ये आएगा 4 नंबर का। जैव प्रक्रम,
ये आएगा 6 नंबर का। उसके बाद देखो 6 नंबर का आएगा मतलब कि बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से चांसेस हैं, है ना, चांसेस बिल्कुल से। जीव जनन कैसे करते हैं 5 नंबर का। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन ये आएगा 6 नंबर का, यानी कि इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं अच्छी खासी, मतलब आने के चांसेस है। वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार ये आएगा 3 नंबर का। इन 3 नंबरों में जनरली तो इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं, पक्कम पक्का आते हैं, इसको अच्छे से ध्यान करना तुम। ऊर्जा के स्रोत ये आएगा सिर्फ 2 नंबर का। कार्बन और उसके यौगिक ये जो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये आएगा 6 नंबर का, यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन है ना, लेंथी क्वेश्चन है, वो आएगा कार्बन वाला जो चैप्टर आपका, उसमें से केमिस्ट्री वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, रसायन विज्ञान वाले की, ठीक है। इन्होंने ऊपर नीचे सटका रखे यार, ये लोग तो चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे नहीं करना था इनको। कोई ना, आपको चैप्टर का पता है राउंड फिगर, अगर नहीं पता तो मैंने वेबसाइट के ऊपर पेज बना रखे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उनमें देख लेना तुम, उनमें चैप्टर वाइज सारा मामला, और उससे आपको पता लग जाएगा फिर। अब देखो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये आएगा 3 नंबर का, और नियंत्रण और समन्वय ये आएगा 4 नंबर का। आनुवांशिकता और जैव विकास ये आएगा 4 नंबर का। विद्युत आएगी 3 नंबर की। अब 3 नंबर में मैं बता देता हूँ, इस विद्युत में से एक तो आता है एमसीक्यू और 2 नंबर का एक आता है क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 4 नंबर का आएगा, जो कि थोड़ा सा मिडिल रेंज क्वेश्चन ही रहेगा, सीधा लेंथी क्वेश्चन में से आएगा इसमें। हमारा पर्यावरण 2 नंबर का आएगा, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी 2 नंबर का आएगा। इसमें से कुछ कुछ खास उम्मीदें होती भी नहीं है, एक आध एमसीक्यू आता है, मतलब एक एमसीक्यू एक वन वर्ड आ जाता है, ऐसा कुछ आता है बस इसमें। तो ये टोटल इस हिसाब से हमारा पूरा डिजाइन कर रखा है। अब ध्यान देने वाले चैप्टर में बता देता हूँ, कार्बन और उसके यौगिक, आई थिंक तो 4th चैप्टर है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन ये वाला चैप्टर, ये फिजिक्स के हैं, और ये केमिस्ट्री का है आपका, और ये वाला है आपका बायोलॉजी का, जैव परक्रम वाला। तो ये वो चैप्टर है जिनमें से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, बाकी चैप्टर्स में से बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपके, मतलब सबसे बड़े वाले, ठीक है। अब जिनमें जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले हैं, उनमें से उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लो कि उसमें से 4 नंबर 1 नंबर का ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 3 नंबर के उनमें से क्या आएगा, 4 नंबर का थोड़ी ना आ जाएगा। तो उस हिसाब से डिवाइड करो और आप समझ जाओगे कौन कौन से चैप्टर्स आपको याद करने हैं। और वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, सारी चीजें उसमें भी डिटेल के साथ में समझा दूंगा, ये क्वेश्चन आता है इनमें से पार्टिकुलरली। और बस उन्हीं में से आते हैं, रिपीट है भाई, वो हर साल उन्हीं का वही पैटर्न रहता है, कुछ बदलते ही नहीं है ये लोग। तो इस हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जिस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए क्लास 10 की, कमेंट में बताना, तो मैं उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दूंगा। एग्जाम से पहले वीडियो आ जाएगी भाई, मतलब स्पैम मत करना कि सर वीडियो आज बोला मैंने, आज अभी प्रकटित भवा वीडियो आ गई, ऐसे नहीं होता भाई, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं काम करने लग जाता हूँ, उस पर पढ़ लेता हूँ उस कमेंट को, ठीक है। तो कमेंट कर देना जिस जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। वैसे मेजोरिटी के कुछ कुछ सब्जेक्ट के मैंने प्रोवाइड भी करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख भी लेना पहले एक बार जाके, हो सकता है जिस सब्जेक्ट की आपको डिमांड हो वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।